सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक आपके सामने हवा में से पैरों के निशान बनने लगें। कुछ ऐसा ही है H.G. वेल्स की इस क्लासिक कहानी का आगाज। ये कहानी है एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट और उसकी एक बेहद खतरनाक खोज के बारे में। तो कहानी शुरू होती है लंदन की एक आम सी सड़क से, जहां दो छोटे लड़कों ने कुछ ऐसा देखा जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। हुआ ये कि उनकी आंखों के ठीक सामने कीचड़ वाले ताजे पैरों के निशान एक एक करके हवा में से बनते जा रहे थे। वो निशान सीढ़ियों से नीचे उतरे और फिर सड़क पर आगे बढ़ते चले गए। अब इस अजीब सी घटना का जवाब जितना सीधा था उतना ही हैरान करने वाला भी। दरअसल वो लड़के एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने खुद को पूरी तरह से गायब, मतलब इनविजिबल बना लिया था। पर कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ग्रिफिन हमारा साइंटिस्ट जीनियस तो था, पर वो कानून की धज्जियां उड़ाने वाला इंसान भी था। अपने मकान मालिक से उसे सख्त नफरत थी और बदला लेने के लिए उसने उसके घर को ही आग लगा दी। तो बदला तो ले लिया, पर अब वहां से भागना भी तो था, और बिना दिखे भागने का एक ही तरीका था, अपने सारे कपड़े उतार देना। तो अब वो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया था। वो इनविजिबल तो था, लेकिन लंदन की कड़ाके की सर्दी में बिना कपड़ों के और बिना घर के। और इसी डेस्परेट सिचुएशन ने उसे एक नए और खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा किया। अब जिंदा रहने के लिए ये जीनियस साइंटिस्ट एक चोर बनने वाला था। तो ठंड और भूख से बचने के लिए वो एक बड़े से स्टोर में छिप जाता है। रात में तो उसने मजे से खाना खाया, गर्म कपड़े पहने और सो गया। लेकिन सुबह जैसे ही स्टोर के कर्मचारी आए, उसे हड़बड़ी में भागना पड़ा और एक बार फिर वो बिना कपड़ों के सड़क पर था। यहां उसे एक बात समझ आई, इनविजिबल होकर वो छिप तो सकता है, पर दुनिया में रह नहीं सकता। उसे लोगों के बीच रहने के लिए वापस दिखने की जरूरत थी, और इसका जुगाड़ उसे मिला एक थिएटर की दुकान में, जहां से उसने एक अजीब सा भेष बनाया। और यहीं पर उसका असली चेहरा सामने आता है। उसे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी। भागने के लिए उसने बेरहमी से दुकानदार पर पीछे से हमला किया और सारे पैसे लूट लिए। अब लंदन की भीड़-भाड़ से दूर वो आइपिंग नाम के एक छोटे से शांत गांव पहुंचता है। सोचा था कि वहां आराम से अपना काम करेगा, लेकिन उसका वो अजीबोगरीब हुलिया और चिड़चिड़ा स्वभाव गांव वालों के मन में आराम की जगह शक पैदा कर देता है। वहां पहुंचते ही वो सराय की मालकिन मिसेस हॉल को साफ साफ कह देता है, देखो, मैं यहां अकेले रहने आया हूं, मुझे अपने काम में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। फिर कुछ ही दिन में उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, और तभी पास में रहने वाले एक पादरी के घर पर एक बड़ी अजीब सी चोरी होती है। अजीब इसलिए क्योंकि कमरे में कोई था ही नहीं। तो अब गांव वालों का शक सीधा सीधा सराय में ठहरे उस अजीब मेहमान पर जाता है, और शक यकीन में तब बदलने लगता है जब अचानक उसके पास फिर से पैसे आ जाते हैं। मामला और भी रहस्यमयी हो जाता है जब एक दिन मिसेस हॉल को ग्रिफिन का कमरा खुला मिलता है। वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि बिस्तर पर रखी टोपी अचानक हवा में उछली और सीधा उनके मुंह पर आ लगी। और इतना ही नहीं, कमरे की कुर्सी मानो जिंदा हो गई हो और उसने मिसेस हॉल और उनके पति को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। अब मिसेस हॉल तो बुरी तरह घबरा गईं। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उस अजनबी ने उनके फर्नीचर पर कोई जादू टोना कर दिया है और कमरे में भूत प्रेत का साया है। बस अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। मिसेस हॉल ने हिम्मत करके फैसला किया कि वो अपने इस अजीब मेहमान से सीधी बात करेंगी। और ग्रिफिन तो था ही गुस्सैल। मिसेस हॉल के सवालों से वो इतना भड़क गया कि उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूं और क्या हूं, चलो मैं ही तुम्हें दिखाता हूं। और फिर सबके सामने उस भरे हुए बार में वो गुस्से में एक एक करके अपना भेष उतारने लगा। उसने अपनी पट्टियां खोलीं, नकली नाक हटाई, चश्मा, मूछें सब फेंक दिया। और जो नजारा सामने आया उसे देखकर तो लोगों के होश ही उड़ गए। उनके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके कंधे तो थे पर सिर गायब था, एक बिना सिर वाला आदमी। इतने में गांव का सिपाही मिस्टर जेफर्स वहां पहुंचता है एक बिना सिर वाले आदमी को गिरफ्तार करने। पर यह तो बस शुरुआत थी। ग्रिफिन एक एक करके अपने कपड़े उतारता गया और जेफर्स की आंखों के सामने और भी ज्यादा गायब होता गया। जेफर्स बेचारा हवा में ही हाथ पैर मार रहा था, एक ऐसी ताकत से लड़ रहा था जो उसे दिख ही नहीं रही थी। आखिरकार ग्रिफिन सिपाही को एक जोर का मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और वहां से भाग निकलता है।
पीछे रह जाते हैं तो बस एक बेहोश सिपाही और दहशत में डूबा हुआ पूरा गांव। ग्रिफिन की ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। ये सवाल शक्ति और नैतिकता का है। जब किसी को ऐसी ताकत मिल जाए कि उसके कामों को कोई देख ही ना सके, तो क्या वो सही रास्ते पर चलेगा? और यहीं पर यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। अगर ये अदृश्य होने की ताकत किसी को मिले तो वो इसका क्या करेगा? क्या इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होगा या फिर ग्रिफिन की तरह सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए?